हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफ कोचिंग एकेडमी में। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को प्रूफ किया है, इन्वेंट किया है, करके इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट, इफ a line is not parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब देखो, ये लाइन है डी, ये क्या करती है, टू साइड ए बी एंड ए सी को टू डिस्टिंक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये टू साइड्स जो है इसको डिवाइड करती है सेम रेशियो में। तो हम लिखेंगे गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइड डीई पैरेलल साइड कौन सी है, साइड डीई पैरेलल साइड बीसी। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, लाइन डीई पैरेलल टू साइड बीसी, लाइन डी इज पैरेलल टू साइड बीसी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। जो रेशियो है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये जो रेशियो है इस क्या का है, divides the other two sides are divided in the same ratio। ये जो लाइन है डी साइड बीसी को पैरेलल है इन ट्रायंगल एबीसी, साइड लाइन डी इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज बीसी, बीसी को पैरेलल है और जो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हमें प्रूफ करना है। सो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ज्वाइन द पॉइंट्स B एंड पॉइंट E, BE, हमें BE सेगमेंट मिलेगा फिर। ज्वाइन द पॉइंट C एंड D दैट इज CD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन साइड AB EN एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC। तो हमें क्या करना है इसमें कंस्ट्रक्शन, हमें पॉइंट बी और ई को ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन बीई, ज्वाइन बीई एंड ज्वाइन बीई एंड सीडी, ज्वाइन बीई एंड सीडी, ज्वाइन बीई एंड सीडी, ज्वाइन बीई एंड सीडी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर EN टू AB एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर EN, EN किस पर परपेंडिकुलर है, साइड AB पर। EN इज परपेंडिकुलर टू साइड AB एंड DM, and DM is perpendicular to side AC, and DM is perpendicular to side AC। सो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम बढ़ते प्रूफ की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन क्लास 9, कक्षा 9 में हीरोस फार्मूला लेसन हमने स्टडी किया है। उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला स्टडी किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे उपयोग करना है, यूज करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी लेंगे। दिस साइड, इस साइड में हमें क्या सबसे फाइंड आउट क्या करना है, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE अपॉन, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या फॉर्मूला होगा इसका, हाफ,
हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा ट्रायंगल एडी में, ये एडी, एडी इज द बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ईएन, एडी ट्रायंगल में ईएन क्या होगा, परपेंडिकुलर ईएन। डिवाइड में लिखते हैं हम इसमें, दूसरा ट्रायंगल क्या आएगा, बी डी ई, क्या आएगा, बीडी बोल सकते हैं आप, या फिर डीबीई बोल सकते हो। क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, डीबी बोल सकते हैं, बीडी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई क्या होगा इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई में बेस क्या आएगा, डीबी, बेस इज डीबी, और हाइट क्या आएगी, यही हाइट आएगी। कौन सी हाइट आएगी, हाइट कौन सी आएगी, ये वाली हाइट आएगी ई एन, ये वाली हाइट ई एन, ठीक है। ये वाली क्या आएगी हाइट, ये वाली हाइट आएगी इसमें ई एन, ठीक है, ई एन। तो ये दोनों इसमें जो सेम है उसको कैंसिल करो, हाफ हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू, बट हमें इस साइड में लिखना है, हमें ई साइड को करना है, तो एडीई, तो इसमें इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या आएगा, डीएम आएगा, क्या आएगा परपेंडिकुलर, डीएम, और बेस क्या आएगा, एई, क्या लिखेंगे हम, हाफ इनटू बेस क्या है, एई, बेस क्या आएगा, एई इनटू परपेंडिकुलर क्या आएगा, डीएम, ट्रायंगल एडीई में ये परपेंडिकुलर होगा, डीएम, डीएम क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद में कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, डीईसी, ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू क्या होगा फिर, हाफ, हाफ इंटू डीईसी में बेस क्या होगा, ईसी, बेस क्या होगा, ईसी, और इसमें भी इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगी, इस डीईसी की हाइट क्या होगी, इस तरह से हाइट होगी इसकी, ये वाली हाइट होगी, ये वाली डीईसी, ये वाली क्या होगी इसकी हाइट, डीएम, डीएम इज द हाइट, डीएम क्या होगी, हाइट। इसमें से सेम सेम कैंसिल कर दीजिए, सेम मैट्रिक्स, हाफ हाफ कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, क्या बचेगा, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी, ओके। सो ये जो पैरेलल लाइन है डी और बीसी, ये दोनों के बीच में दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, ट्रायंगल बी डीबीई, ट्रायंगल बीबीए एंड ट्रायंगल डीईसी। क्या लिखेंगे फिर हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई is equal to area of triangle DEC, area of triangle DEC are equal। अब इसका रीजन क्या है, both triangles are on the same base, that is right, both triangles lie on the same base। क्या रीजन देखेंगे इसका, both both triangles both triangles
lie on the same base, lie on the same base D, बेस क्या है दोनों ट्राइंगल का D, and between the two parallels, and between the two parallels, between the two parallels, और पैरेलल्स क्या है डी एंड बीसी, पैरेलल्स क्या है डी एंड बीसी, hence these two triangles areas are equal because they lie, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है इक्वल है, ट्रायंगल डी, ट्रायंगल डीबी, ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल डीबीसी, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों सेम बेस पर है डी, और दोनों बीसी और डी पैरेलल लाइन के बीच में करके दोनों का एरिया क्या है इक्वल है, हेंस इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे। अब देखिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में क्या है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन LHS सेम आना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस DEC, इक्वेशन 2 में हम DEC की जगह BDE DBE पुट करेंगे, hence equation 2 implies that, equation 2 में क्या होगा area of triangle ADE, area of triangle ADE upon area of triangle, हमें क्या करना है area of triangle DEC के प्लेस पे हमें DBE पुट करना है, area of triangle DBE is equal to क्या होगा फिर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर इसको 4 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, देखो इक्वेशन 1 एंड 4 पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 4, from equation 1 and 4, from equation 1 and 4 LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों इक्वेशन की सेम है इक्वेशन 1 एंड 4 में, तो उसकी RHS भी क्या रहेंगी इक्वल रहेगी, RHS भी क्या रहेंगी इक्वल रहेगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AD upon DB is equal to AE upon EC, hence true, hence true, ये थ्योरम आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कंफर्म है आपके 5 मार्क्स पक्के बन जाएंगे, 5 मार्क्स कंफर्म है, और ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से पूछा जाता है, स्टेटमेंट भी दिया जाता है, स्टेटमेंट बहुत बार दिया जाता है एग्जाम में, या फिर स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम के नाम से भी आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से इस थ्योरम को समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको 5 नंबर्स कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस चैनल पर आपको इसी तरह क्लास 10 से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगे।